प्रेज द लॉर्ड। एडमायरर ऑफ क्राइस्ट में मैं रेशमा गुड़िया आप सबका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके महान प्रेम और अनुग्रह की वजह से आज हम हर एक परिस्थिति में भी अच्छे और चंगे पाए जाते हैं। वचन देखेंगे पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। यहाँ वचन हमें बताता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। किसकी जवानी को? यंग लोगों को, खासकर यहाँ युवाओं के लिए कहा गया है। ये वचन हमें बताता है कि मसीही लोगों को कैसे रहना चाहिए, मसीही लोगों को अन्य लोगों के सामने अपने नमूने को किस तरह से पेश करना चाहिए, कैसे रहना, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना और अपने आप को एक मसीही के रूप में पेश करना। वचन के द्वारा ही आप एक अच्छे और भले मसीही बन पाते हैं, एक अच्छे अगुवे बन सकते हैं, एक परमेश्वर के योग्य प्रेम करने वाले बन सकते हैं। वचन कहता है अपने चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। एक अच्छा और सच्चा मसीही जो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर के निकट रहना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है और वचन को वो थामे रहते हैं, वचन को वो हमेशा अपने दिल में, अपने हृदय में बना करके रखते हैं। उनका व्यवहार, उनका लाइफस्टाइल अन्य लोगों से बिल्कुल अलग रहता है। जब आप उनसे बात करेंगे तो उनके बात में एक प्रेम और दया झलकेगा जो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ रहता है। वो आशीष, वो अनुग्रह, उनका व्यवहार, हर चीज़ अन्य लोगों से बिल्कुल अलग रहेगा। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे बताते हैं, एक अच्छा मसीही जब लोगों से मिलता जुलता है, जब उससे बातचीत करता है, उसकी संगति में रहता है, तो लोग जानते हैं कि हाँ, ये एक मसीही है, सच्चा मसीही जो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को आगे लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि एक सच्चा मसीह हर एक सही और गलत के बीच के फ़र्क को जानता है, क्योंकि वचन ही उसे सही और गलत को समझने में सहायता करता है। और जब तक वो अपने वचन को थामे रहता है तब तक वो परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ते जाता है, परमेश्वर की दया और परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ता है। परमेश्वर उसके जीवन में और भी आशीषों को देता है। परमेश्वर उसे अन्य लोगों के जीवन के लिए एक नमूना बना करके खड़ा करता है। लेकिन हम देखेंगे आजकल कलीसिया में हमारे जो भाई बहन हैं, जो युवाएं हैं, वो चर्च कम आते हैं, चर्च में सहभागिता कम रखते हैं। इस वक्त लॉकडाउन का समय है, कोरोना वायरस की वजह से चर्च बंद है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू वचन को लोग घर तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ऐसे चीज़ों में अपना समय दे रहे हैं। बहुत से युवा गलत संगति में पड़े रहते हैं, जैसे स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक मसीह में शोभा नहीं देता है। आप हो सकता है आप क्रिश्चियन हैं, लेकिन अपने आप को टटोलिए कि क्या आप सचमुच एक क्रिश्चियन हैं, आप एक मसीही हैं। क्योंकि जो मसीह में होते हैं वो इस तरह की गलतियां नहीं करते। उन्हें पता है कि ये सब कुछ गलत है, इसलिए वो इन सब से दूर रहते हैं। एक सच्चा मसीह दूसरे के लिए ठोकर का कारण नहीं बनता है, बल्कि एक सच्चा मसीह उन जगहों पर जहाँ पर गलत संगति है, अगर वो वहाँ है तो अपनी संगति में ला करके वो दूसरे को भी परमेश्वर के निकट और प्रेम में आगे बढ़ाएगा।
ऐसा नहीं कि वो भी उस संगति में गिर करके पाप में गिर जाए और वो भी वही संगति करने लगे। एक सच्चा मसीह जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो परमेश्वर के लिए नमूना बन करके लोगों के सामने खड़ा होगा। बहुत से युवा जो ये सोचते हैं कि ये जो भी सांसारिक चीज़ें हैं, ड्रिंक्स करना, स्मोकिंग करना गलत नहीं है। बहुत से लोग जो रिलेशन में रहते हैं, फिज़िकल रिलेशन भी बना लेते हैं, उन्हें लगता है ये सब कुछ नेचुरल है, कुछ बुराई नहीं है इसमें। लेकिन ये सब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताते हैं आपको कि गलत है। और आप किसी भी तरीके से आप ये कहो कि ये चीज़ गलत नहीं है, आप उसे सही नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर वचन कहता है कि ये गलत है तो वो गलत है, और परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। परमेश्वर का वचन आपको गलत मार्गदर्शन नहीं देगा। परमेश्वर का वचन आपको गलत शिक्षा नहीं देगी, वो आपको गलत बातें नहीं सिखाएंगे। हम और एक वचन देखेंगे, रोमियो 2:24, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। आप मसीह हो, आप मसीह में आने के बाद हो सकता है आपको आशीष मिली हो, आपके जीवन में चंगाई मिली हो, और भी बहुत सारे काम जो परमेश्वर की ओर से आपको अनुग्रह मिला हो। लेकिन जब आपको वो सब कुछ मिल गया, उसके बाद आप फिर से परमेश्वर से दूर हो गए। आप अपने आप को मसीह कहते हो, आप चर्च जाते हो और वचन सुनते हो, लेकिन आपका जीवन आज भी उसी जगह पर है। आप उससे बाहर निकल नहीं पाए हो। क्योंकि सचमुच अगर आपने परमेश्वर को ग्रहण किया होता, अगर सचमुच आप परमेश्वर से प्रेम किए होते, तो आप उन गलत चीज़ों से बाहर आ चुके होते। अन्य जातियाँ जो आपके द्वारा मसीह को जानते हैं, आपके को देख करके वो जानते हैं कि हमारा मसीह, हमारा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है, कितना प्रेमी परमेश्वर है। वो सच्चा है और वही संसार का इकलौता परमेश्वर है। लेकिन यहाँ वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। यदि आप एक मसीही हो करके जो अन्य लोग करते हैं, गलत काम, गलत संगति रखते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, आप भी वही करते हो, तो अन्य लोग आपको देख करके परमेश्वर की निंदा करेंगे कि नहीं, अरे देखो इसका परमेश्वर तो इसे यही सिखाता है, इसका परमेश्वर ही ऐसा है, जबकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपके द्वारा परमेश्वर की निंदा हो रही है, आपके कारण परमेश्वर को लोग बुरा भला बोल रहे हैं। आप अपने आप को ठोकर का कारण बनने मत दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के सामने आप बहुत बड़ा दंड के भागीदारी होंगे। क्योंकि आप मुंह से तो हे प्रभु कहते हैं, लेकिन आपका मन कभी परमेश्वर को अंगीकार कर ही नहीं पाया, कभी आपने परमेश्वर को स्वीकारा ही नहीं। आपका व्यवहार लोग जब देखते हैं, आपके कामों को जब लोग देखते हैं, मौका मिलता है लोगों को परमेश्वर का निंदा करने के लिए, परमेश्वर की बुराई करने के लिए। अन्य लोग जब अपने घरों में झूठ बोलते हैं, रात भर बाहर रहते हैं, पार्टियां करते हैं, लेट नाइट घर वापस आते हैं। आप क्रिश्चियन हो, अगर आप भी यही सब करते हो, तो आप भी उन लोगों के साथ शामिल हो, आप भी उन्हीं के जैसे हो। आप मसीह नहीं हो, क्योंकि आप परमेश्वर को जाने नहीं हो। परमेश्वर आपसे नहीं कहते कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तुम रात भर पार्टी करो, तुम लेट नाइट घर वापस आओ, अपने माँ बाप से तुम झूठ बोलो। बहुत से युवा युवतियाँ यही करते हैं, एक मसीही हो करके, क्रिश्चियन हो करके। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं सिखाता। आप परमेश्वर से दूर हो, वचन से दूर हो, इसलिए आप परमेश्वर के निकट नहीं आते हो, इसलिए आप इन सारी बातों को नहीं जानते, नहीं समझते, परमेश्वर के आवाज़ को नहीं सुनते, क्योंकि आप परमेश्वर से बातचीत ही नहीं करते। लेकिन परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं, वो चाहते हैं कि आप उसकी आवाज़ को सुने,
वो चाहते हैं कि जो परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं उन बातों को आप माने। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप परमेश्वर को सचमुच ग्रहण किए हैं, परमेश्वर को सचमुच अंगीकार किए हैं और जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है, वो आपसे कितना प्रेम करते हैं और वो आपको लोगों के लिए ठोकर का कारण बनने नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए गर्व बने, परमेश्वर आप पर प्राउड फील करे। और एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 119 उसका 9, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आपको अपने आप को किस तरह से शुद्ध रखना है। आप अपने आप को खुद से नहीं रख सकते। सही गलत क्या है ये आप खुद से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये संसार ही ऐसा है। इस संसार में पाप और बुराई और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको सिर्फ गलत रास्ते पे गलत दिशा ही दिखा सकती है। वो आपको अच्छे रास्ते पे आने से रोकेगी, आगे बढ़ने से रोकेगी। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यदि आप वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं और वचन के द्वारा परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं, तो परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे, परमेश्वर आपको संभालेंगे, आपको बताएंगे कि आपको किस रास्ते से जाना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, किन लोगों के साथ रहना है, किन लोगों के साथ नहीं रहना है। तो यहाँ वचन आपको बताता है। यदि आप वचन से दूर रहेंगे तो आप परमेश्वर से दूर हैं, और यदि आप परमेश्वर से दूर हैं तो आप अच्छाई से दूर हैं। परमेश्वर के योग्य आपका जीवन नहीं है, परमेश्वर के योग्य आप तैयार नहीं हैं। एक बात जान लीजिए मेरे भाई और बहनों, कि परमेश्वर ने आपको स्वर्ग राज्य का अधिकारी होने के लिए चुना है, और ये आशीष उन्होंने आपको इसलिए दी है कि आप ये आशीष दूसरे को भी दे सकें। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। परमेश्वर चाहते हैं कि ये अधिकार आप दूसरे को भी दो, दूसरे के लिए भी बांटो। और जब तक आप वचन को नहीं जानेंगे, दूसरे को वचन नहीं बताएंगे और अपने जीवन को आप तैयार नहीं करेंगे, संभालेंगे नहीं, गलत चीज़ों से हटेंगे नहीं, दूर नहीं होंगे, तब तक आप दूसरे को भी इन सारी चीज़ों से कभी दूर नहीं ले जा सकेंगे। और एक वचन देखेंगे, सबोपदेशक 11 उसका 9, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जब वो जवान रहते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं सब कुछ सही है, अभी तो आनंद उठाने का दिन है, अभी तो सब कुछ करने का समय है, अभी नहीं करेंगे तो जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। लेकिन ये आपकी सोच है, आपकी आँखों की दृष्टि है। ये वचन नहीं कहता है आपसे कि ये सब कुछ सही है, ये आपके आँखों की दृष्टि है कि ये सब कुछ सही है। इसलिए आप मगन रहिए, आनंदित रहिए, खुशी मनाइए और हर वो चीज़ कीजिए जो आपको लगता है सही है लेकिन गलत है। लेकिन याद रखिए कि अंत के समय में परमेश्वर जब आएंगे तो वो आपका न्याय करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर आपको चिता रहे हैं, आपको बता रहे हैं अपने वचन के द्वारा क्या सही है क्या गलत है। आपके पैरों को भटकने से बचाना चाहते हैं, आपको भटकने से बचाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको अपने प्रेम से, दया से भरना चाहते हैं, अनुग्रह से भरना चाहते हैं और आपको इन सारे गलत चीज़ों से बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन जब आप अपनी मनमानी करते हैं और इन सारी बातों को आप दूर कर देते हैं और अपने जीवन को संसारिक चीज़ों में लगा देते हैं, संसारिक बुराइयों में लगा देते हैं, तब परमेश्वर आपको चिताएंगे कि मैं न्याय करूँगा।
इसलिए जब आपको वचन बताया जाता है, जब आपको वचन सुनाया जाता है, तो उन वचन की गहराइयों को आप समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बोलते हैं और आपसे बातचीत करते हैं। कई बार हो सकता है कि आप किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आगे रास्ते में बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं। आप गलत हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे आगे जा कर के उस खतरे का सामना करें, इसलिए वो आपको आवाज़ देते हैं कि मेरे बच्चे उस रास्ते पे मत जाओ, आगे बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते और आप आगे ही बढ़ते जाते हैं, और जब वो खतरा सामने आता है तब आप परेशानी में पड़ जाते हैं। यदि आपने परमेश्वर की आवाज़ सुनी हुई होती, आपके मन तक पहुंचती, परमेश्वर से प्रेम करने वाले, परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ने वाले ही परमेश्वर की आवाज़ को पहचान पाते हैं। परमेश्वर तो हमेशा आपसे बातचीत करते हैं। परमेश्वर तो हमेशा आपको पुकारते हैं कि मेरे बच्चों मेरे निकट आओ। और एक वचन देखेंगे, मत्ती 5:14, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तुम जगत की ज्योति है। परमेश्वर ने आपको जगत की ज्योति होने के लिए चुना है। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। परमेश्वर ने आपको इतनी ऊंचाई पर रखा है कि आप लोगों से आप छिप नहीं सकते। आप एक अच्छे मसीही हैं, परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, परमेश्वर के संग संग चलने वाले हैं, और परमेश्वर जैसे मूसा के संग बात करते थे उसी तरह से आपसे भी बात करते होंगे, और आपके द्वारा बहुत से लोगों को प्रकाश मिलता होगा। लेकिन ये तब होता है जब आप एक सच्चे मसीही होते हैं, जब सचमुच आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे होते हैं, सचमुच परमेश्वर के वचन को हृदय से लगा कर रखते हैं। यदि घर में अंधेरा हो जाए, लाइट ना रहे, तो आप कैंडल जब जलाते हैं तो उसे क्या आप नीचे रखते हैं या फिर ऐसी जगह पर जहाँ से सारे लोगों को प्रकाश मिल सके? ऐसी जगह पर रखेंगे ना जहाँ से सारे लोगों को प्रकाश मिल सके। ऐसा तो नहीं करेंगे कि आप उसे छुपा करके रखें। और जब वो कैंडल प्रकाश देता है तो वो कैंडल भी दिखता है लोगों को। उसी तरह परमेश्वर आपको ऊंचाई में रखना चाहते हैं। परमेश्वर आपको लोगों के बीच में अपना बेटा और बेटी बना करके खड़ा करना चाहते हैं। जैसे एक पहाड़ पर कोई नगर बसा हुआ हो, वहाँ पर घर हो, और रात में वो उस घर में उजाला रहे, तो वो दूर दूर के लोगों को भी दिखाई देगा। दूर दूर के लोग भी जान जाएंगे कि हाँ, वहाँ पर एक नगर बसा हुआ है। कैसे जानेंगे? तब जब उस घर में प्रकाश चमकेगा। परमेश्वर इसी तरह से आपको भी इस संसार का ज्योति बना करके भेजे हैं। आप इस संसार की ज्योति हो। आप लोगों के जीवन में प्रकाश लाइए। आप लोगों के जीवन में एक मसीही बन करके परमेश्वर के प्रेम को लेकर के आइए। परमेश्वर के प्रेम को उजागर कीजिए अपने काम से, व्यवहार से, बोली वचन से। परमेश्वर के लिए ऐसा काम मत कीजिए कि लोग परमेश्वर की निंदा करें, परमेश्वर की बुराई करें। परमेश्वर को कितना दुख होता होगा ना कि मैं जिस बच्चों से प्रेम करता हूँ वही बच्चे मेरे लिए निंदक बन रहे हैं। उन्हीं बच्चों की वजह से मुझे कई सारी बातें सुननी पड़ रही है। जबकि परमेश्वर चाहते हैं कि जो परमेश्वर का निंदा करते हैं आपके कारण, वो परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर से प्रेम करे, परमेश्वर के निकट आए, और भी अधिकाई से परमेश्वर के वचन को जानना चाहे। इसलिए आप एक आदर्श बनिए लोगों के लिए।
ये ड्रिंक्स करना, स्मोकिंग करना, रात रात भर पार्टियां करना और फिर अपने पेरेंट्स के साथ झूठ बोलना और गलत रिलेशन बनाना, ये सब कुछ वचन के अनुसार बिल्कुल गलत है। और आप जबकि युवा हैं इसलिए ये सब कुछ आपको गलत नहीं लगता है, लेकिन एक मसीह जो परमेश्वर को जानता है वो इन सारी बातों से दूर रहता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि परमेश्वर ने आपको इस संसार में ज्योति होने के लिए भेजा है। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप अन्य लोगों के लिए आदर्श बने, आप अन्य लोगों के लिए ठोकर का कारण ना हो, क्योंकि युवा और युवतियाँ ही ऐसे हैं जो संगति में बहुत बार गलत चीज़ों में गिरते हैं, गलत काम करते हैं। यदि एक मसीही वहीं पर खड़े होकर के उन सारे लोगों को अपनी संगति में ले जाए तो परमेश्वर का प्रेम इतना पावरफुल है, उसका वचन इतना पावरफुल है कि उन सारे लोगों की आत्मा को आप बचा सकते हैं। लेकिन यदि आप भी उसी पाप में गिर जाते हैं तो उन लोगों की आत्मा के गिरने के कारण भी आप ही बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वहाँ पर भेजा। आप परमेश्वर को जानते थे, वचन को जानते थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी आपने उस सिचुएशन को संभाला नहीं, आपने लोगों को समझाया नहीं, बताया नहीं, उन्हें उठाया नहीं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबके जीवन में अनुग्रह और आशीष को दे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। प्रेज द लॉर्ड।